अगर आपको पता चले मुझे जो अजब लगा कि उस कैम्ब्रिज के उस वक्तव्य में कि राहुल गांधी एक सिख आदमी है, सरदार था कहीं ऑडियंस में जी, वो उसकी तरफ देखकर कहते हैं यू आर अ सिख। नाउ सी सिख्स आर आल्सो सेकंड क्लास सिटीजन्स इन इंडिया, यानी सिख समुदाय जो है उनको उनको उनकी भी नागरिकता जो है वो एक सेकंड क्लास सिटीजन की है। और इस वक्तव्य से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर यह कहा जाएगा कि जब आप इतना बड़ा वक्तव्य वहां जाकर करते हैं तो आपके इसके प्रमाण देने पड़ेंगे। अगर प्रमाण नहीं है तो यह बहुत ही गलत बात आप कह रहे हैं कि सिखों को एक तरह से सेकंड क्लास सिटीजन इस देश में बनाया गया है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जो है, अगर इस तरह का आप वक्तव्य देने जाते हैं, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में देने जाते हैं, तो अगर थोड़ा एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटास, एक सीरियसनेस, एक गंभीरता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह के वक्तव्य करते हैं तो लोग उसको कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएंगे उस पर। तो ऐसे दो तीन चीजें उस कैम्ब्रिज के लेक्चर में और बाकी लेक्चरों में भी राहुल गांधी ने जो की, उसमें गंभीरता मुझे थोड़ी कम नजर आई। राहुल गांधी वॉज वेल प्रिपेयर्ड विथ हिज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। भारत जोड़ो यात्रा पे जो उनके वेरियस प्रेजेंटेशन थे वो सही थे, लेकिन जब आप एक पिक्चर वहां दिखाते हैं कि देखिए हम सब संसद के बाहर हैं, हमको बोलने नहीं दिया जाता है, चलिए वो भी बात हम मान लेंगे, लेकिन ये कहना कि सिख्स आर सेकंड क्लास सिटीजन, वो मुझे लगा राहुल गांधी थोड़ा वो कैरिड अवे हो जाते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है जब वो इस तरह की बातचीत करते हैं कैम्ब्रिज जैसे जगह में, बिजनेस स्कूल में जाकर, तो यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट, मोर थोड़ी पढ़ाई करके एकदम जो आपको कहना है उतने तक सीमित रहिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा कहेंगे तो आप ऐसी चीज कह देते हैं, विवादास्पद हो जाती है, और उसका विपक्ष जरूर या बीजेपी उसका जरूर जवाब देगी और फिर सवाल पूछेगी कि आप जब इस तरह की कमेंट्स करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हमें बताइए। राहुल जी, हम आपके पास में आना चाहते हैं। राजीव सर ने एक चीज कॉल आउट कर दी है, उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा और अध्ययन होता, थोड़ी और तैयारी होती तो शायद राहुल गांधी अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाते। जैसे कि उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज के अलावा चैंथम हाउस में भी उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने वहां मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस को कंपेयर कर दिया। क्या आपको भी ऐसा लगा कि कुछ एनालॉजीज शायद न दी जाती, न की जाती तो बेहतर रहता? मैं कहूंगा कि उनकी बात की ग्रेविटास का इशू जो है वो बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है कि आप जितने भी बड़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और जितनी भी बुराइयां देश में हो, आपकी बातों में एक ग्रेविटास यानी नुआंस होना चाहिए साहब। अगर जैसे राजदीप ने उदाहरण दिया, मैं काफी दिन से दे रहा हूं, ये सिखों वाला, एक सिख की तरफ कहा कि इस देश में सिख सुरक्षित नहीं है, वो मेरे पे लांछन है, वो आप पे लांछन है, वो हिंदुस्तान है। लेकिन आप ये कहिए कि भारत सरकार, ये आज की भारत सरकार के संरक्षण में मुस्लिम या फलां या अला सुरक्षित नहीं है, ये बात वो है। तो ये बोलने का तरीका है। हमें जानना चाहते हैं कि क्या संघ को अटैक करके कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं राहुल गांधी? मतलब जिसको भी वो एड्रेस कर रहे हैं, चाहे वो विदेश में जो लोग उनको सुन रहे हैं वो हो, चाहे वो इंडिया में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो उनको पसंद करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनको वोट करते हैं, क्या ये अपील करता है? परेशानी राहुल गांधी की यह है कि इनकी तमाम बातें, आरएसएस इज मुस्लिम ब्रदरहुड, इस देश का पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है निखिल, आप मुझे बताइए। ये अगर आपसे नहीं पूछो, आप तो बहुत इंफॉर्म्ड आदमी हैं, आप त्रिपुरा में इतने दिन बिताते हैं, मैं तो वहां गया भी नहीं। आप तमाम चुनाव में कहीं भी इस देश में जाएंगे तो आज की तारीख में एक स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द राइट थॉट जो है उस पर वोट पड़ रहा है और उस पर सरकार जीत रही है, लगातार जीत रही है साहब, 2014 से जीत रही है। ऐसा मैंडेट ले रही है कि गुजरात में तो साहब उफ तौबा, कि चुनाव के पहले अगर आप गए होते तो लग रहा था कि साहब बड़ी बुरी हालत है। लेकिन जनता ने एक लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव के कारण, मगर उस लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव को का वोट कहेंगे अगर, तो यानी कि इस देश के अंदर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो जनता कह रही है इसको दे दो। नहीं, इस देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। कहीं ना कहीं एक अंडरकरेंट ऑफ थॉट है और वो स्लाइटली राइट ऑफ द सेंटर है। अब आप इस देश में राम मंदिर बनेगा, मैं हिंदू हूं, तुलसीदास महान थे, रामचरितमानस की चीजें, एक हिंदू जागरूकता, एक सेंस ऑफ नेबरहुड हिंदू जागरूकता, ये सब चीजें जो जाग रही हैं, इसके पीछे कितने लोगों को राहुल आरएसएस का हाथ है नहीं पता।
और अगर जिनको पता है वो आरएसएस के साथ हैं साहब, तो आप जब ये कहते हैं कि आरएसएस इज मुस्लिम ब्रदरहुड, तो आप उस एक लार्ज वोट बैंक को और उस एक तबके को अपने से बिल्कुल अलहदा कर लेते हैं। आप ऐसे पॉलिटिशियन हो गए हैं जो कि अपने वक्तव्यों से एक वर्ग को अलग कर रहे हैं, जबकि आपका आइडिया होना चाहिए कि वर्ग को तोड़ के लाना है आपको। तो ये कह देना कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड है, आज के परिप्रेक्ष्य में एक गलत स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड हिंदू और मुस्लिम का जो एक फ्रिक्शन क्रिएट किया गया है, उस फ्रिक्शन के उस माहौल में, इकोसिस्टम में ये फिट नहीं होता है।